नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा भावुक और अधूरी होती है। आज की कहानी है हिंदी सिनेमा की उस मासूम अदाकारा की जिसने लाखों दिल जीते, लेकिन खुद की जिंदगी में प्यार का इंतजार करते करते पूरी उम्र गुजार दी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पिता के कहने पर फिल्मों में कदम रखा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, सुपरस्टार बनी, लेकिन निजी जिंदगी में तन्हाई ही उसकी सबसे बड़ी साथी रही। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और संवेदनशील अभिनेत्री नंदा की। नंदा का पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। उनका जन्म 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मास्टर विनायक के नाम से जाना जाता था, मराठी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक थे। फिल्मी माहौल में पली बड़ी नंदा का बचपन सामान्य नहीं था। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने 1944 की फिल्म मंदिर में बाल कलाकार के रूप में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वह फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के कहने पर उन्हें अभिनय करना पड़ा। लेकिन किस्मत ने जल्द ही करवट बदली। फिल्म पूरी होने से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार आर्थिक संकट में आ गया। छोटी सी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां नंदा के कंधों पर आ गई, और यही वह मोड़ था जब अभिनय शौक नहीं, मजबूरी बन गया। नंदा ने मराठी फिल्मों से अपने करियर को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में कदम रखा। सन 1957 में वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया से उन्होंने बतौर अभिनेत्री पहचान बनाना शुरू की। लेकिन असली सफलता मिली 1959 की फिल्म छोटी बहन से, जिसमें उन्होंने राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार निभाया। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने सचमुच उन्हें राखियां भेजना शुरू कर दी। और इसके बाद धूल का फूल, काला बाजार, हम दोनों, जब जब फूल खिले जैसे फिल्मों में उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया गया। उनकी मासूमियत, सादगी और भावनात्मक अभिनय दर्शकों के दिलों में बस गया। लेकिन सफलता के साथ ही एक समस्या भी आई। इंडस्ट्री ने उन्हें सीधी सादी लड़की और बहन वाली छवि में बांध दिया। उन्हें बार बार उसी तरह के रोल मिलने लगे और अपनी इमेज बदलने के लिए उन्होंने अलग किरदार भी किए। यहां तक कि फिल्म इत्तेफाक में गंभीर भूमिका निभाई, लेकिन दर्शक उन्हें उसी मासूम छवि में देखना चाहते थे। धीरे धीरे नंदा को एहसास होने लगा कि फिल्मी दुनिया बदल रही है और उनका दौर समाप्ति की ओर है। वहीं सन 1970 के दशक के अंत तक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। नंदा के व्यक्तित्व की सबसे खास बात थी कि उनकी इंसानियत। सन 1972 की फिल्म शोर के दौरान अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार को अपनी फिल्म में पत्नी के छोटे रोल के लिए कोई बड़ी अभिनेत्री नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने झिझकते हुए नंदा को यह रोल ऑफर किया तो नंदा ने बिना फीस लिए फिल्म करने की सहमति दे दी। मनोज कुमार इस एहसान को जीवन भर याद रखा करते हैं। अब बात उनकी निजी जिंदगी के सबसे भावुक अध्याय की करें तो जब निर्देशक मनमोहन देसाई लंबे समय से नंदा को पसंद करते थे, लेकिन नंदा बेहद शर्मीली स्वभाव की थी और कभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। बाद में मनमोहन देसाई की शादी हो गई और सन 1979 में उनकी पत्नी के निधन के बाद दोनों फिर करीब आए। और साल 1992 में जब नंदा 52 वर्ष की थी, दोनों की सगाई हुई। ऐसा लगा कि आखिरकार नंदा की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1994 में एक हादसे में मनमोहन देसाई की मौत हो गई और यह सदमा
नंदा के लिए असहनीय था। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की और जीवन भर अकेले रही। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया और बेहद शांत जीवन जीने लगी। कम लोग जानते हैं कि नंदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बेहद प्रभावित थी और बचपन में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई। लगभग 4 दशक लंबे करियर में उन्होंने दर्जनों यादगार फिल्में दी, लेकिन उन्हें कभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला, जो उनके प्रशंसकों को हमेशा खलता रहा। 25 मार्च 2014 को 75 वर्ष की उम्र में नंदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनके निभाए किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। कभी कभी जिंदगी सच में 2 पल की कहानी होती है और कुछ लोग पूरी उम्र सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।